बात समझ में आया? कोई डाउट इन दिस क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था, ऑल्दो लंबा क्वेश्चन था, बट इट वाज इजी। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं एक्चुअली देखा जाए तो। द लेवल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर गुड। अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं। ओके, एंड दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ let's see another question. Next question is your calculate molarity of H2SO4 solution which contains 98% W by W of H2SO4 and having density, solve करो ये, 1.8 gram per milliliter. Solve this. हाँ संपदा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जेई लेवल के अच्छे क्वेश्चंस है ये। आप मॉड्यूल का क्वेश्चंस देख लो, है ना। मॉड्यूल में आप क्योंकि अपने नोट्स में ऐसे क्वेश्चंस लगा रखे हैं ना, तो आपको मॉड्यूल इजी लग रही है। अब चलो सॉल्व करो। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, ऑल्सो कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जल्दी से सॉल्व करो। चलो देखो इधर। यस समर्थ, योर आंसर इज राइट, गुड। आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट calculate molarity of H2SO4 solution which contains 98% W by W H2SO4 having density 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दे रही हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। दिस इज नोट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को फॉर्मूला निकालना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का रिलेशन फाइंड आउट करना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी डेंसिटी से। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मुझे मोलैरिटी निकालना है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ 10 इंटू, ये सब याद करने पड़ेंगे, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी होल डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। सो दिस इज एक्चुअली योर रिलेशन बिटवीन percentage W by V and
मोलैरिटी। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोलैरिटी को हम अगेन रिलेट कर सकते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से भी। सो परसेंटेज, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ ना, दिस होल वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी होल डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ solute. Is that clear to everyone or not? So this is your directly question में पूछ सकता है, relation between percentage W by W and molarity. This is very important. I have already told you that this is very important. Now, coming back to the question. अब अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता है तो चीज़ें जो है आपके लिए और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है, और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू गिवन है और डेंसिटी गिवन है। ओके, तो मैं क्लियरली ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे पूरा और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं लिख लूंगी मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, कितना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, 98, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1.8, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज योर 98। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा 18 m। यस और नो, क्लियर है सबको? कोई डाउट? ठीक है, तो ये मोलैरिटी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन की मोलैलिटी भी निकालनी है। अब आपको ये पता है कि जब मैं बोल रही हूँ 98% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, दैट मीन्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4 है ना। इसका क्या मतलब, 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 है और 2 ग्राम क्या है उसमें, वाटर। तो सिंपली आप मोलैलिटी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालोगे, n इज इक्वल टू गिवन मास 98 ग्राम्स है H2SO4 के लिए, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98, तो मतलब 1 मोल्स है। तो आप क्लियरली यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो 1 मोल डिवाइडेड बाई 2 ग्राम्स, 2 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लो, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, विच विल बी इक्वल टू 500 मोलर। सॉल्व करोगे, यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? बट अगर आपको मोलैरिटी भी, अच्छा चलो ये तो हमने निकाल लिया मोलैलिटी इस तरीके से, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई भी डाउट होना चाहिए। अगर आपको मोलैरिटी का ये वाला फॉर्मूला ना याद हो, इफ यू डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला समहाउ, देन हाउ विल यू सॉल्व? तो इसका सेकेंड मेथड बता रही हूँ, ये फर्स्ट लिख लो इसका, और सेकेंड मेथड जो हमको नॉर्मली पता है। ओके, तो अगेन हम बोल रहे हैं 98% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसका मतलब है कि 98 ग्राम्स मेरे पास H2SO4 हो गया, मोल्स निकाल के कितना आ गया 1 मोल्स, सेम एज दिस वन। अब जब मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में गिवन है आपको डेंसिटी, है ना, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, डेंसिटी विच इज योर 1.8, और मास आपको पता है, मास ऑल्सो नो, आपको सॉल्यूशन का मास भी पता है, तो डेंसिटी को सॉल्यूशन के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी इनटू मास, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम को यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो दोनों तरीके से इट्स करेक्ट, ठीक है, वो रॉन्ग नहीं है। ओके, ये भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसमें हम मोलैरिटी को मोलैलिटी से रिलेट कर सकते हैं। सो इफ आई नो द मोलैरिटी आई कैन फाइंड आउट द मोलैलिटी, एंड इफ आई नो द मोलैलिटी आई कैन फाइंड आउट द मोलैरिटी। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, तो फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी, कैपिटल M क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस molarity into molar mass of solute. Also very important formula for exam point of view। और आपको ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी बोल देगा
कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, तो उसमें ऑप्शन में ये प्रेजेंट हो सकता है. सो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड molarity. Is that clear to everyone or not? समझ में आया सबको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारे? तो ये लर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर, है ना. याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये सारे फॉर्मूलाज की आपकी है. तो जल्दी से लिख लो ये सारे फॉर्मूलाज. देन एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी, देन छोटा सा टॉपिक बचता है, वो करते हैं. डन डन राइटिंग, लेट मी नो. अब कोई भी चीज आप चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लो, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना अच्छा आसान लगता है, या तो फिर जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं आप वो यूज कर लो. जो मैं तो बोलूंगी बेसिक फॉर्मूला यूज करो अनटिल एंड अनलेस इसकी जरूरत ना पड़े तो. ठीक है, अगर तुमको याद है और जरूरत पड़ रही है तो यूज करो, नो डाउट इन दैट. चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो कल दिया था. एन aqueous solution contains 28% W by W of QH if density of the solution is 1.25 gram per milliliter, then calculate first molarity, second molality, third percentage W by V, and fourth मोल फ्रैक्शन ऑफ QH. ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है. ट्राई टू डू इट. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको कल भी दिया था, तो अब तो ये आसानी से हो जाना चाहिए. ओके, एक और क्वेश्चन है होमवर्क के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene is 0.2. Calculate सेकंड क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए जल्दी से. देन 10 मिनट का लास्ट टॉपिक है, वो कंप्लीट करते हैं.
चलो हो गया। ओके, आज काफी ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है। Am I audible everyone? क्वेश्चन लिख लिया सबने? लेट मी नो। चलो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, डाइल्यूशन फॉर्मूला। नाउ डाइल्यूशन फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली डाइल्यूशन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि हम डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, है ना, डाइल्यूशन हो रहा है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डाइल्यूशन हमेशा किसके एडिशन से होगा? वाटर के एडिशन से। सो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन एनी Okay, so the process of addition of water in any solution is known as dilution. Okay, and dilution में होता क्या है? What is going to happen? So during dilution, अब बताओ कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, आई हैव दिस कंटेनर, इसमें कुछ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, कोई तो भी सॉल्यूशन है जिसका लेट्स से मोलैरिटी, अब मैं कभी भी कैपिटल एम लिखूंगी तो इट्स मोलैरिटी, और 2 बार कैपिटल एम लिख रही हूँ मतलब मोलर मास, ठीक है। सो m1 उसकी मोलैरिटी है और v1 उसका वॉल्यूम है। ऊपर से मैंने क्या ऐड किया है? वाटर। तो वाटर ऐड किया तो हमने क्या किया? इसको डाइल्यूट कर दिया। तो वाटर ऐड करने के बाद मोल्स सेम रहेंगे या मोल्स चेंज होने वाले हैं? टेल मी। The number of moles will remain same or number of moles will change? Yes, Samarth, good. बाकी लोग भी बताओ, what is going to happen? संपदा आप सोचो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? यू टेल मी, विल इट चेंज और नॉट? व्हाट यू थिंक? पानी ऐड करने से क्या मोल्स चेंज होगा क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? लिख दो, मोल्स चेंज नहीं होंगे। गिवन नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे फाइंड आउट करते हो? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास आपने सोल्यूट का थोड़ी कुछ चेंज किया है, सोल्यूट का मास तो उतना ही था, मोलर मास में तो वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या मोल्स चेंज होगा? संप्रिता, क्या चेंज होना चाहिए? नहीं होगा ना, क्योंकि मास थोड़ी हमने ऐड किया, पानी ही तो ऐड किया।
यस और नो? नो, नॉट टोटल मोल्स। मैं चलो मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात कर देती हूँ। मोल्स ऑफ सोल्यूट, will moles of solute change? No. Answer will be it will remain constant. सोल्यूट के मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। अब अगर मैं बात कर रही हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कोर्स चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज और डिक्रीज? ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू इंक्रीज, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। इंक्रीज के लिए मैं ऐसा एरो वाला साइन बना रही हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एम मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? What is going to happen here? Molarity is going to increase or decrease? Yes, good Samarth, decrease. Yes, Suhan, good. It is going to decrease. तो molarity of the solution is going to decrease. क्यों? molarity का फॉर्मूला होता है मोल्स, मोल्स तो कांस्टेंट है। तो अगर मेरे पास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो अगर वॉल्यूम मेरे पास बढ़ा है तो ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो इसका मतलब है मोलारिटी क्या होने वाली है? इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, सो दीज थिंग्स विल टेक प्लेस। तो अगर मैं बात कर रही हूँ बिफोर डाइल्यूशन, तो मेरे पास मोलारिटी m1 था, ये v1 था, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे? m1 v1। नाउ आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी चेंज हो गई है, लेट्स से m2 है, वॉल्यूम भी चेंज हो गया है, लेट्स से v2 है। v2 का वॉल्यूम क्या होगा? जो पहले वॉल्यूम था प्लस जो आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया है, तो इसको हम v2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा आफ्टर डाइल्यूशन? नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा m1 और m2 और v2 के रिस्पेक्ट में? m2 इंटू v2। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स किसके इक्वल होगा? m इंटू v। तो बिफोर डाइल्यूशन मोल्स होगा m1 v1, आफ्टर डाइल्यूशन मोल्स विल बी m2 v2। ठीक है। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मोल्स जो है, लाइक नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन will be equal to number of moles after dilution। ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन से आफ्टर डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स तो इक्वल होंगे, तो मैं ये लिख सकती हूँ m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यस और नो? है ना? आई कैन क्लियरली राइट दिस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लिखो जल्दी से ये। And when you are done writing, let me know. v1 प्लस v वाटर है ना बेटा, v2 टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर मैं उसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ, तो आफ्टर सम टाइम जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, vt बोल दो या v2 बोलो, जो आपका मन करे, जो पहले से वॉल्यूम था प्लस जो आपने वाटर ऐड किया, वही तो लिखा है। तो मैंने ब्रैकेट में यहाँ नीचे लिख दिया v1 प्लस v ऑफ द वाटर। ओके फाइन, चलो अब इस पर छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास m1 गिवन है, v1 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं हम 300 ml ऑफ water is added, find m2। m2 आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी से करो।
स्निग्धो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, पूरा वैल्यू बताओ पॉइंट में। संप्रिता योर आंसर इज राइट, गुड। संपदा सॉल्व करो पूरा। नेहा योर आंसर इज राइट, गुड। नहीं वरुण, गलत है। चलो देखो इधर, क्लियरली मुझे पता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर रहे होंगे। हाँ संपदा अभी करेक्ट है। स्निग्धो गलत किया है आपने। अब m1 तो दिख रहा है 0.2 है, v1 ले लिया 200, बहुत बढ़िया। m2 हमको निकालना है। v2 में कई बच्चों ने ले लिया होगा 300 ml। क्या v2 300 ml है? v2 तो कितना होगा, v1 प्लस जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने ऐड किया है, विच इज इक्वल टू 200 प्लस 300 विच इज इक्वल टू 500 ml। यस और नो? वॉल्यूम बढ़ गया है ना, वो तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है कि वाटर कितना ऐड किया है आपने, तो कितना हो जाएगा ये 500। ठीक है, तो m2 किसके इक्वल हो गया, 0.2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 500। इसको कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 5 which will be equal to 0.08 मोलर। डिफरेंस समझ में आया? वरुण वही मिस्टेक कर रहे होगे आप। रेणुका देखो, इट्स नॉट 12.5। रेशमा का आंसर करेक्ट है, ठीक है। 4/5 होगा या दिस 0.4/5? रेशमा, स्निग्धो आपको समझ में आया? संप्रता आपने शायद पॉइंट का मिस्टेक किया है कुछ। लीटर से क्या, हाँ लीटर में कन्वर्ट किया है तो मोलारिटी फिर भी चेंज नहीं होगी। इवन इफ यू चेंज इट इन लीटर ऑल्सो रेशमा, तो भी नहीं होगा, मोलारिटी विल नॉट चेंज। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ अगर मिलीलीटर मिलीलीटर है तो कैंसिल हो जाएगा एनीवेज, तो आपको मिलीलीटर को यहाँ लीटर में करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप उसको लीटर में कर भी रहे हो तो भी आंसर सेम ही आएगा, मोलारिटी चेंज होने वाली नहीं है। यूनिट चेंज करने से मोलारिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 200 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻³ यहाँ पे 0.2 था और हमको m2 निकालना है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। 0.8 आ रहा है क्या पक्का? तो मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? एक सेकेंड। 0.4 डिवाइडेड बाई 5, 0.080 तो आ रहा है, 0.080 है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी से ये वाला करो। स्निग्धो आपका आंसर राइट है, समर्थ रॉन्ग है। विवेक 0.4 डिवाइडेड बाई 5 इज नॉट 0.8, इट इज 0.08। शांति आपका आंसर करेक्ट है, गुड। नेहा करेक्ट है, गुड। संपदा आपका भी सेकंड का आंसर करेक्ट आ रहा है। ओके गुड, यू पीपल आर डूइंग रियली गुड, आई एम वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड। चलो, बोल रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ, मतलब वॉल्यूम 1 गिवन है 250 ml ऑफ अ सेमी मोलर, मतलब मोलारिटी कितनी है सेमी मोलर, मैंने आपको बताया था कल 1/2। ठीक है, टू मेक इट अ डेसी मोलर, मतलब ये मुझे 1/10 m करना है और मुझे ये पूछ रहा है कि कितना मैं पानी ऐड करूं। V2 किसके इक्वल होगा, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 हमारे पास है 1/2, v1 इज 250, m2 है हमारे पास 1/10 और v2 है हमारे पास v1 प्लस v ऑफ वाटर। ठीक है, v1 कितना है 250, मैं यहाँ पे 250 लिख देती हूँ। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर की आप सॉल्व कर दो। ओके, दिस विल बी, और वॉल्यूम यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1000 ml विच इज इक्वल टू 1 लीटर। यस और नो?
समझ में आया सबको? इजी क्वेश्चन था, यही लेवल के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है? जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए एंड यू विल गेट थ्रू द एग्जाम्स एंड क्वेश्चंस। चलो लास्ट टॉपिक है, इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स, तो आई विल टेक 5 मिनट्स ऑफ योर्स एंड देन वी कैन एंड द चैप्टर। नेक्स्ट इज योर, कल भी करा सकती हूँ बट आई थिंक कि चैप्टर खत्म ही कर देते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है? अब हम मिक्सिंग के टाइम पे मोलैरिटी में क्या चेंज आने वाला है, मतलब दो हम सब्सटेंसेस को ऐड कर रहे हैं। तो मिक्सिंग जो है इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर मोर देन वन सोल्यूशन, ठीक है? अभी तक हम डाइल्यूशन कर रहे थे, पानी ऊपर से ऐड कर रहे थे, बट हम दो सोल्यूशन को अब मिक्स करेंगे। हैविंग, कौन कौन सा चीज हो सकता है? दो कंडीशंस आएंगे, सेम सब्सटेंस, सब्सटेंस सेम है बट मोलैरिटी डिफरेंट है। जैसे मान लो HCl सॉल्यूशन में डिफरेंट मोलैरिटी का हमने अगेन HCl सॉल्यूशन ऐड कर लिया, ठीक है? और दूसरा केस क्या आएगा इसके पास, जिसमें सेम आयन हो, ठीक है? जैसे मैं ले लूँ NaCl के साथ NaNO3 का सॉल्यूशन, तो ये भले ही अलग अलग हो बट एक आयन जो है आपके पास सेम होना चाहिए, ओके? और इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। सो देयर शुड बी नो रिएक्शन बिटवीन दी सॉल्यूशंस। अगर रिएक्शन हो गया तो मोलैरिटी सब प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, तो कुछ और का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक चीज और ध्यान रखना है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट नेचर, मतलब जिनका नेचर एकदम अलग हो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं HCl ले लेती हूँ जो कि एसिड है, और दूसरा मैं बेस ले लेती हूँ जो कि NaOH है, तो ये तो आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो मैं ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग नेचर का यूज नहीं कर सकती। चलो, दिस इज वन थिंग। नाउ लेट्स से आई हैव दिस वन कंटेनर हियर एंड दिस इज योर अनदर कंटेनर। दिस इज solution 1 and this is solution 2। solution 1 का लेट्स से मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। solution 2 का लेट्स से मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके एक कंटेनर में मिक्स कर रहे हैं, ओके? और आपसे पूछेगा एक फाइनल सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन R बोल देती हूँ मैं, जो कि है रिजल्टेंट, ठीक है? उसका आपको अब निकालना है मोलैरिटी, ठीक है? फाइन। तो आपको यही पता है इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा कि कुछ भी कर लो, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके वो कांस्टेंट रहेंगे। तो इसके लिए अगर मैं मोल्स निकालना चाहूँ N1, वो किसके इक्वल हो जाएगा, M1V1। इसके लिए अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूँ तो इसके इक्वल हो जाएगा M2V2, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा, N टोटल। तो क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है और दोनों को सिर्फ हमने मिक्स कर दिया है, तो N टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, N1 प्लस N2। दोनों अलग अलग है ना, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग है, तो इसीलिए N टोटल हो जाएगा N1 प्लस N2, या फिर N रिजल्टेंट लिख लो यहाँ पे। अब मैं इसके लिए क्या लिख सकती हूँ, MrVr प्लस N1 के लिए M1V1, इसके लिए M2V2। Mr हमको निकालना है और ये Vr जो है वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। सो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V, मैं टोटल कर देती हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए समझना। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका मोलैरिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और V किसके इक्वल होगा यहाँ पे, V1 प्लस V2। Vr बोल लो या फिर V टोटल बोल लो, बोथ विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। अंडरस्टूड? यस और नो? तो मैं यहाँ V टोटल को ऐसे भी लिख सकती हूँ, Mr इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस V1 प्लस V2। राइट डाउन दिस। और जनरल में को लिखना है, जनरल टर्म्स में, तो हम क्या लिखेंगे, जो भी इसका आएगा, समीशन ऑफ MI VI, कितने भी सॉल्यूशन हो,
ठीक है, तो मैथ्स के टर्म्स में इस तरीके से लिखते हैं ना, समेशन ऑफ वी आई। सबका मतलब एक ही है, जिस अलग अलग तरीके से बस लिखा हुआ है और कुछ नहीं। लिखो ये। एंड इफ यू आर डन राइटिंग लेट मी नो। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो। 200 ml of 0.2 molar HCl solution is mixed with 300 ml of 0.3 molar HCl solution. Calculate final molarity of solution. जल्दी से बस फॉर्मूला लगा के ऐड कर दो, आंसर बताओ। This question came in JEE Mains 2013. देखो क्या क्वेश्चन आया था। 750 ml of 0.5 molar HCl solution is mixed with 250 ml of 2 molar HCl solution. Final molarity will be। बताओ दोनों का जल्दी से आंसर बताओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। संप्रता कैलकुलेशन मिस्टेक किया है बेटा। स्निग्धो का आंसर करेक्ट है। समर्थ पॉइंट्स चेक करो, डेसिमल गड़बड़ किया है। रेशमा सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। करेक्ट है वैसे तो, बट आई थिंक डेसिमल का कुछ गड़बड़ है। चलो देखो फर्स्ट वाला, इसमें कैसे निकालेंगे हम। मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू पहले वाले का मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम प्लस सेकेंड वाले का मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, जो कि कितना होगा 200 प्लस 300 विच विल बी इक्वल टू 40 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस से 0 काटा 90 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 500 विच इज योर 130 बाय 500, that is 13 by 50 which is equal to 0.26 molar। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं कि जो भी आप मिक्स करोगे, ठीक है प्रज्ञा आपका सेकंड का आंसर राइट है, गुड। जो भी मेरे पास सोल्यूशन है, जैसे मेरे पास सोल्यूशन 1 हो गया एंड सोल्यूशन 2 हो गया, उसकी जो मिक्स करने पे आपके पास जो मोलारिटी आएगी दैट विल बी इन बिटवीन बोथ दी मोलैरिटीज। ठीक है, तो मान लो कभी ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि चारों ऑप्शंस में से
ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो इन दोनों के बीच में मोलैरिटी का लाई कर रहा है। बाकी मान लो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देती, लेट्स से ऑप्शन ए होता हमारे पास 0.08, ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता 0.36, थर्ड ऑप्शन होता है मेरे पास लेट्स से 0. लेट्स से 0.5, और डी ऑप्शन होता है मेरे पास 50 बोल दो 0.26। तो इन चारों ऑप्शन में आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो। अगर ठीक है, ये आपको पता है 0.2 से कम है तो ये तो नहीं हो सकता। ये आपके पास 0.26 से मतलब 0.3 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी 0.3 से ज़्यादा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डी। अगर ऐसा आता है तो आपको सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इन बिटवीन है ये ट्रिक करके लिख लो चाहे तो। जो भी मिक्स करने के, सिर्फ 2 के लिए बता रही हूँ, 3 होगा तो मत करना ऐसा कुछ। बट अगर 2 सॉल्यूशंस गिवन है उसको मिक्स करके आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो जो भी मोलैरिटी का वैल्यू आएगा रिजल्टेंट का, इट विल ऑलवेज बी इन बिटवीन दोस। चलो अब ये लिख लेते हैं, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था। अब इसमें भी सिंपल चीज करना है आपको, मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0.5 इंटू 750 प्लस देन यू हैव 2 इंटू 250 होल डिवाइडेड बाई 750 प्लस 250, सो विच विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 375, हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.875 मोलर। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, देन वी विल फिनिश द चैप्टर। सेकेंड केस बताया था ना आयंस वाला, तो आयंस वाला केस कर लेते हैं, देन वी विल फिनिश द चैप्टर। ओके, next is your, I have 300 ml of 0.2 molar NaCl solution. Then I have 500 ml of 0.3 molar MgCl2 solution. And then I have 800 ml of 0.3 molar AlCl3 solution. Okay, and 2 liter of water are mixed together. Determine the concentration of Cl minus ions in the final solution. ठीक है, देखो नया क्वेश्चन है तो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, वो खुद से कर लेना। अब इसमें क्या बोल रहा है, आपके पास 3 सोल्यूशन है। सोल्यूशन 1, आई हैव 0.2, लाइक m1 इज इक्वल टू 0.2 और v1 है मेरे पास 300। ठीक है, देन आई हैव सोल्यूशन 2, मतलब m2 है मेरे पास 0.3 मोलर और वॉल्यूम है 500 ml। देन सोल्यूशन 3 में मेरे पास m3 है 0.3 मोलर और v3 है 800 ml। और चौथा मैंने ऐड क्या किया है, वाटर। तो वाटर की कुछ मोलारिटी तो है नहीं, सीधा हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज 2 लीटर, मतलब इसको 1000 ml कर ले, सॉरी 2000 ml। इतना चीज समझ में आया? इन चारों चीजों को, ठीक है, इन चारों चीजों को हमने मिक्स कर दिया, ऑल आर मिक्स्ड। और मिक्स करने के बाद पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन। ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए हम हमेशा इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन।
और जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछा है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही होगा यहाँ पे मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? मोलैरिटी। तो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन पूछा है मतलब पूछ रहा है मोलैरिटी किसका? Cl माइनस आयन का। अब देखो सोल्यूशन 1 था मेरे पास NaCl, ये है मेरे पास MgCl2, ये है मेरे पास AlCl3 और ये है वाटर। तो क्लोरीन के लिए मुझे इन तीनों से क्या मिल रहा है? क्लोरीन का आयंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन का अगर ना पूछ के किसी इंडिविजुअल आयन का पूछ लेगा तो भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। बस मैं यहाँ पे ये लिख दूंगी मोलैरिटी ऑफ Cl आयन पूरे सॉल्यूशन में किसके इक्वल हो जाएगा? अगर NaCl की हम बात करें तो M1 है 0.2 क्योंकि 1:1 रेशियो में है। तो अगर M1 0.2 है इसका मतलब Na भी 0.2 है और Cl भी 0.2 है। ऐसा कुछ नहीं है एक 0.1 है दूसरा 0.1 है ऐड कर दो, नहीं। 0.2 मोलर लिख रहे हैं इसका मतलब Na भी 0.2 है, Cl भी 0.2 है। तो 0.2 इंटू हमारे पास है वॉल्यूम 300 प्लस MgCl2। अब MgCl2 के लिए M2 की वैल्यू 0.3 है। ओके, इसका मतलब है ये 1:2 के रेशियो में है। तो अगर एक का 0.3 है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 0.6। तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा क्योंकि सेकंड वाले केस में 2 क्लोरीन है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.3 इंटू 500 प्लस थर्ड के लिए आपके पास कितने क्लोरीन है? 3। तो आपको लिखना पड़ेगा 3 इंटू 0.3 इंटू 800। बस इतने क्लोरीन है और तो कहीं क्लोरीन नहीं आ रहा, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम क्या क्या ऐड करेंगे? 300 500 प्लस 800 और क्योंकि डाइल्यूशन भी किया है, पानी ऐड किया है तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाई 2000। अब इसको सॉल्व करोगे इधर आ जाएगा 60 प्लस 3 2 6 6 5 3300 प्लस 0 हटा दो 3 9 9 8 72 720 डिवाइडेड बाई इन सबको ऐड कर दो 0 0 6 और 3 3600। तो ये आ जाएगा 1180 डिवाइडेड बाई 3600। अब इसको सॉल्व कर लेना 118 बाई 360 सॉल्व कर लेना जो भी मोलैरिटी की वैल्यू आ रही होगी। समझ आया क्या? थोड़ा लेंदी था बट आई होप यू अंडरस्टूड। तो अगर आयंस का इस तरीके से पूछेगा तो आपको उसमें कितने आयंस हैं, पर्टिकुलर आयंस, उसको भी मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, बस उसको इंक्लूड करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस एक ही चीज ध्यान रखना था, वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क कर लो, लिख लो, होमवर्क में करना उसको। हाउ मेनी milliliter of 0.5 molar BaOH whole twice solution should be mixed with 400 ml of 0.3 molar NaOH solution such that final concentration of OH minus is 0.6 molar. ठीक है, so this is the question for homework. इसी क्वेश्चन के साथ ये आपका चैप्टर जो होता है समाप्त। ओके, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद, पहले डिस्कशन करेंगे मॉड्यूल का एंड देन वी विल स्टार्ट विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, यस और नो, कुछ जवाब दो भाई। अब वन थिंग विच यू पीपल हैव टू रिमेम्बर दैट कि सारे क्वेश्चंस जितने भी किए हैं, क्वेश्चन स्पेशली
क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. ओके, कुछ भी नहीं है थियोरेटिकल पोर्शन. एवरीथिंग इज योर क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ देम हियर इज क्वेश्चन. तो क्वेश्चन आपको सब दोबारा से लगा के दिख रहे हैं. अंडरस्टूड? इतना अगर आप काम करोगे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपरली. अगर आपको सारे क्वेश्चंस इसके समझ के आपने किए हैं कि कैसे करना है, रटना नहीं है, समझ के. ओके. OH माइनस है बेटा, संपदा, दिस इज OH माइनस. ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगाया हुआ है. ओके, फाइन. सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कोई कुछ पूछना चाहता है? आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, मैं ऐसे एंड नहीं कर रही थी, बट मुझे चैप्टर फिनिश करना था समहाउ आज. तो ये फिनिश करके अपन पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे. एंड चैप्टर इज वेरी इजी. पीरियोडिक टेबल तो बहुत आसान चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का. ओके. हाँ, टेस्ट एलएमएस पे होगा. आई थिंक इस वीक के एंड तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा. तो नेक्स्ट वीक में मैं टेस्ट अनलॉक करूंगी एलएमएस में. ठीक है. जैसे आप लोग अवंती के स्टूडेंट्स तो थोड़ा जानते ही होंगे, बट आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट हो गया ना, इन द सिमिलर वे केमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा इस चैप्टर का. ठीक है. अच्छा, वन थिंग मोर, आप टाइम दे रही हूँ पूरा 1 वीक. ठीक है. ये होमवर्क मैं बताना भूल गई, which I will tell you here. होमवर्क है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिशा पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. तो नीट के एंड जेई का दोनों उसमें आपको मिलेगा, मेंस एज वेल एज नीट के. ठीक है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो दोनों आपको सॉल्व करने हैं और दोनों बैचेस को. लाइक जेई वालों को नीट और जेई दोनों सॉल्व करना है, और नीट वालों को नीट और जेई दोनों सॉल्व करना है. एंड इसके लिए आपको टाइम दे रही हूँ मैं 1 वीक का. यू हैव 1 वीक. टुडे इज व्हाट डे? वेंसडे. तो नेक्स्ट वेंसडे को ये डिस्कशन होगा दोनों ही चीज. इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समझ में आई ये चीज? ओके, मैं आज ही शेयर कर दूंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सो दैट यू कैन सॉल्व, स्टार्ट सॉल्विंग. ओके. एंड यस, प्रज्ञा आपका होमवर्क का आंसर करेगा. ठीक है. तो वो हम करेंगे क्लास में डिस्कस. और किसी को पूछना है? एल्स आई एम गोइंग टू एंड द सेशन नाउ.